शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान, दुश्मन को शिकस्त देने का आज़म। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई वालिद के नक्शे कदम पर। ओहदा संभालने के बाद पहला ऑडियो पैगाम। कहा, अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ती चाहता है, मगर अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। मेनाब स्कूल के शोहदा का बदला लेंगे। आबनाए हॉर्मस को बंद रखा जाएगा। अवामी यकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। आयतुल्लाह खामनेई 10 रमजान को कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए। मुल्क दबाव और हमलों के बावजूद तकसीम या कमजोर नहीं होगा। अवाम ने दुनिया को दिखाया ईरानी अजीम कौम है। ईरानी फोर्सेस ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मुश्तबा खामनेई ने मुश्किल हालात में ईरानी फौज की कारकर्दगी को सराहा। ये भी बताया कि यमन और इराक की मुजाहमती कुव्वतें भी ईरान की हिमायत कर रही हैं। मुश्तबा खामनेई के पहले पैगाम के बाद ट्रंप आग बगोला। ईरान को शरपसंद सल्तनत कह दिया। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अहम है। तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आलमी तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से अमरीका को काफी फायदा हुआ। अमरीका दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। खलीज में मजीद 3 कार्गो जहाजों पर हमले। इराकी समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स निशाना बन गए। एक मुबैना तौर पर अमरीकी टैंकर था। दोनों को बारूद से भरी कश्तियों ने निशाना बनाया। हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक। इराक के तमाम ऑयल टर्मिनल्स पर ऑपरेशन मुअत्तल। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब कंटेनर जहाज पर हमला। जबले अली से 35 नॉटिकल मील शुमाल में जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। मंगल को भी आबनाए हरमस और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाजों पर हमला किया गया था। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक खलीज, आबनाए हरमस और खलीज ओमान में अब तक 16 बहरी जहाजों पर हमलों की तलाक मौसूल हुई। ईरानी नेवल चीफ रियर एडमिरल अली रजा कहते हैं, आबनाए हरमस से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाजतनामा लें। जहाजों को महफूज रास्ता देने के खोखले बयानात को सच न समझा जाए। अमरीका ने हाथ खड़े कर दिए। आबनाए हरमस में तेल बरदार जहाज को फौरी सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार। अमरीकी वजीर तवानाई क्रिस राइट ने एक इंटरव्यू में कहा, फिलहाल इस काम के लिए तैयार नहीं। अमरीकी बहरिया मुमकिना तौर पर इसी माह के आखिर तक आबनाए हरमस में तेल बरदार जहाजों को सिक्योरिटी फराहम करने के काबिल हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में जंग और ईरानी हमले आलमी तेल मार्केट को तारीख का सबसे बड़ा सप्लाई झटका। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक खाम तेल की पैदावार में इस वक्त कम अज कम 80 लाख बैरल यौमिया कमी आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक मजीद 20 लाख बैरल यौमिया सप्लाई भी मुतासिर हुई। खलीजी ममालिक ने पैदावार कम कर दी। बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम का जहाज रानी को दरपेश खतरात पर बात के लिए अगले हफ्ते गैर मामूली हंगामी इजलास बुलाने का ऐलान। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का इजलास 18 और 19 मार्च को लंदन में होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट खाम तेल $99.38 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $94.71 फी बैरल हो गई। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। ब्रोजर्ड में पुलिस हेडक्वार्टर तबाह। तेहरान में बसीज फोर्स के एहलकारों को निशाना बनाया। फौजी तनसीबात भी निशाना। दर्जनों गाड़ियों को नुकसान। इसराइल का कहना है, तेहरान में ऐसे कंपाउंड पर हमला किया गया जहां जौहरी हथियारों की तैयारी से मुतल्लिक सरगर्मियां जारी थीं। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, अमरीकी और इसराइली हमलों से बौशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को खतरा लाहक है। प्लांट से चंद किलोमीटर दूर धमाके हुए। हमलों से IAEA की निगरानी के अमल में रुकावट पैदा हो रही है। मॉस्को का आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी से सूरत हाल का गैर जानिबदार और तकनीकी जायजा लेने का मुतालबा। ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले। तल अवीव में तबाही। मकबूजा इलाकों में मिसाइल गिरने की वीडियो मंजर आम पर। खरम शहर के उधर 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले खैबर शिकन मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजियों को हाइपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। UAE की अल जफरा बेस पर अमरीकी मैरीन्स की रिहाइशगाह। इराक में अमरीकी अड्डे और तल अवीव में फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक प्रिंस
सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन तबाह किए। शेबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाला ड्रोन भी तबाह कर दिया गया। दुबई क्रीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत के जनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला, इमारत को नुकसान पहुंचा। बहरीन में हमले के बाद ईंधन जखीरा करने वाले टैंक में आग भड़क उठी। इटली ने तमाम फौजी आर्जी तौर पर इराक में अड्डे से निकालने का ऐलान कर दिया। इसराइल की लबनान में वहशियाना बमबारी, बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में हमले, 6 अफराद शहीद। बैरूत में यूनिवर्सिटी पर बमबारी, फैकल्टी ऑफ साइंसेज के डायरेक्टर और प्रोफेसर शहीद। शोहदा की तादाद 687 हो गई। 98 बच्चे और तिब्बी अमले के 15 अरकान भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया। लबनानी तंजीम ने इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। करियात, शमूना, हेफा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में धमाके। लबनान में इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। 8 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। ईरानी सदर का मुल्क में यौम अल-कुद्स पर जोश अंदाज में मनाने का ऐलान। ईरानी सदर की दुश्मनों को मायूस करने के लिए अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा, यौम अल-कुद्स फ़लस्तीन की हिमायत और दुनिया के मजलूम अवाम के दिफा का मज़हर है। अवामी बसीरत और मौजूदगी ही मुल्क की ताकत का ज़ामिन है। मैदान में अपनी मौजूदगी के जरिए ईरान के दुश्मनों को मायूस करें। सिंध के गवर्नर हाउस को नया मकीन मिल गया। निहाल हाशमी हार पहनकर मीडिया के सामने आ गए। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात होने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट आज निहाल हाशमी से ओहदे का हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात, मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निहाल हाशमी ने कहा, अल्लाह ने मुझ पर रहमत की। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनायत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक आईनी गवर्नर हूँ। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा। हल्फ के बाद तरजीहात तय करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है निहाल हाशमी विफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। कामरान टिसोरी गवर्नर हाउस में आज इफ्तार ना होने का ऐलान करके रवाना। निहाल हाशमी को मुबारकबाद, बोले, बदकिस्मती है, सियासत जीत गई, काम हार गया। एक बार कह देते तुम्हारे इकदामात कबूल नहीं, मैं इस्तीफा दे देता। कुछ लोगों ने कहा आपकी पार्टी में फारूक सत्तार के अलावा कोई आवाज नहीं उठा रहा। फारूक सत्तार बोले, कामरान टिसोरी को हटाने का फैसला रेड लाइन है। अब MQM को हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। सिंध हुकूमत का नए गवर्नर निहाल हाशमी का खैर मकदम। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नए गवर्नर को वेलकम करते हैं। सिंध हुकूमत नए गवर्नर से ताउन करेगी। नए आने वाले गवर्नर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। पिछले गवर्नर से भी ताउन किया था। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, जिसे चाहें गवर्नर लगाएं। हमारा किसी से कोई सियासी झगड़ा नहीं। वो दिन दूर नहीं जब कराची फिर खत्ते का मौशी हब बनेगा। कराची में ट्रांसपोर्ट के शोबे पर भी काम हो रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम काफी कम हुए। इस वक्त सिंध में एक भी मखवी नहीं। कच्चे में डाकू मारे गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। पंजाब का पहला AI रोड मैप तैयार। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 2029 में पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। मरियम नवाज AI डिलीवरी यूनिट और स्पेशल प्रोजेक्ट टीम की चेयरपर्सन होंगी। जून में दुनिया के पहले AI डिलीवरी यूनिट की इंटरनेशनल लॉन्चिंग होगी। जुलाई में AI गवर्नेंस पॉलिसी लॉन्चिंग की जाएगी। सूबाई मुशीर अली डार ने AI लॉन्चिंग प्रोजेक्ट का शेड्यूल पेश कर दिया। पंजाब के 100 स्कूलों में AI सिलेबस नाफिज। अप्रैल में मजीद 155 स्कूलों में AI पढ़ाई जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, AI के इस्तेमाल से हुकूमत के हर शोबे की इस्तेदादगार बढ़ाना चाहते हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बोर्ड फैसला करेगा बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं। अदालत ने चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया। जाती मौलजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की इफ्तिदा मुस्तरद। डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नदीम कुरैशी भी मेडिकल बोर्ड में शामिल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक जेल रूल्स के मुताबिक कैदी की फैमिली को आगाह करना जरूरी है। डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहेंगे। लार्जर बेंच के ऑर्डर के मुताबिक वकला और फैमिली की मुलाकात कराने की हिदायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी।